महिमा के गीतों को हम सुन सके, गा सके, बस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने अब तक हमारी सहायता की, अगुवाई की। और जबकि हम एकदम अंतिम समय में हैं, 15 मिनट बचा है 12 बजने में, जिसमें ये वर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर 2022 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 2023 लिखेंगे, जबकि एक नया वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। और आज के दिन में इसलिए हम एकत्रित होते हैं वर्ष के अंतिम दिन में और दूसरे वर्ष के प्रथम दिन में, ताकि अपने अपने जीवनों को बहुत गंभीरता के साथ देख सकें, समझ सकें और इस बात को हम निर्धारित करें कि हम अगले वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो कैसे प्रवेश करते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने वर्षों को निर्धारित किया, तिथियों को निर्धारित किया, ऋतुओं को निर्धारित किया सूर्य और चंद्रमा के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4। और यदि लीप वर्ष हुआ या 4 साल के बाद तो 366 दिन, और उसके बाद फिर से नया वर्ष शुरू होता है। तो हम लोग एकदम अंतिम समय में हैं और हर क्षेत्र में, जैसा कि स्टूडेंट हैं, यदि पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या किसी नौकरी में हैं, तो हर साल ये बच्चे साल भर परिश्रम करते हैं। उसके बाद आशा करते हैं कि अब उसी क्लास में, जिस क्लास में इस वर्ष तक पढ़ रहे हैं, अगले साल दूसरी क्लास में प्रवेश करेंगे। ऐसी आशा करते हैं कि नहीं बच्चे लोग, पढ़ने वाले बच्चे लोग, कि ये सोचते हैं कि हम उसी क्लास में फिर से रहेंगे। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं सोचता और कोई स्टूडेंट के माता पिता नहीं सोचते। हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी यही सोचता है कि अगले वर्ष अगले क्लास में चला जाऊं या चली जाऊं। और वैसे ही नौकरी पेशा वाले हैं तो हर साल उनका इंक्रीमेंट होता है और बढ़ोतरी होता है। उनका जो सैलरी जो है, तनख्वाह है, अवश्य बढ़ता है। बहुत लोगों का प्रमोशन होता है, देख लीजिए। तो जबकि हम इस आत्मिक क्षेत्र में हैं या आत्मिक विद्यार्थी हैं, समझिए, आत्मिक क्लास में हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हेड मास्टर है या हमारा प्रिंसिपल है या हमारा प्रोफेसर है। ये आत्मिक स्कूल का, तो वो भी चाहता है हम, यदि हम विद्यार्थी हैं इस आत्मिक जीवन के, तो क्या सोचते हैं आप लोग? अगले वर्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं या प्रमोशन नहीं चाहते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास या एक आत्मिक स्तर से और दूसरे आत्मिक स्तर में और ऊंचाइयों में पहुंच जाए? ऐसा चाहते हैं कि नहीं? ये आत्मिक स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं? आगे प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं? बट भूलिए ना आप लोग। तो उसी को हमको सोचना है कि क्या हम इसके योग्य हुए हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए। यदि हम जिस क्लास में हैं
परमेश्वर की दृष्टि में या अपने आत्मिक स्तर में कि हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए और एक ऊंचे क्लास में आत्मिक जीवन के या ऊंचे स्तर पर हम पहुंचे। क्या इसके योग्य हम अपने आप को पाते हैं? हर कोई ऐसे ही आकलन करना चाहिए हर विश्वासी को, और नहीं तो और उसके ही लिए जो भी स्टूडेंट वो चाहता है कि वो आगे क्लास में जाने ही उसको, यदि क्लास 1 में है तो उसको क्लास 2 में पहुंच जाना चाहिए, यदि क्लास 5 में है तो उसको क्लास 6 में जाना चाहिए, यदि क्लास 12 में है तो उसको कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए फर्स्ट ईयर। ऐसी आशा करते हैं कि नहीं? और ये नहीं पहुंचेंगे तो क्या होता है? माता पिता दुखी होते हैं और स्वयं स्टूडेंट लोग भी दुखी होते हैं कि हम फेल हो गए, हम आगे क्लास में नहीं जा सकते, अब हमको फिर से 1 वर्ष भर उसी क्लास में जाना पड़ेगा, उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा स्टूडेंट है आत्मिक स्तर वाला जो उसी क्लास में रहना चाहते हैं? और वे नहीं चाहते उसी क्लास में, तो इसी कारण से हर स्टूडेंट, जो लोग चाहते हैं कि हम आगे उन्नति करें, हमारा प्रमोशन हो, वो साल भर अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और तब कहीं परीक्षा में पास होकर अगले क्लास में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। आत्मिक जीवन में भी प्रिय भाइयों और बहनों ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसी स्तर पर नहीं रह सकते। इस्राएली लोग के विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण के अंदर, गिनती के अंदर, परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग कनान देश पहुंचने में कितना वर्ष लगाए थे? कितना वर्ष लगाए थे? 40 वर्ष। क्यों 40 वर्ष क्यों लगाए थे? कितने दिन पहुंचना था उनको? 3 दिन या 2 दिन में पहुंचना था। क्यों 40 वर्ष लगा था उनको? क्योंकि बार 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 फेल होते रहे और इसी कारण से उसी जंगल में या उसी मरुस्थल में चक्कर काटते रहे या परमेश्वर उनको चक्कर कटवाता रहा। ये पनिशमेंट था उनका, उनका दंड था ये 40 वर्ष। एक दिन पीछे 1 वर्ष। तो अब सोच लीजिए आत्मिक जीवन में भी यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो कारण यही होता है, अपने जीवन को सही रीति से आकलन नहीं करते हैं, अपने भीतर के मनुष्य को सही रीति से जांचते नहीं हैं और उसके लिए परिश्रम नहीं करते। कहने का मतलब त्याग नहीं करते, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार नहीं चलते, गंभीर नहीं होते और इस कारण से आगे उन्नति नहीं करते। पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को कह रहा था, अपनी गवाही दे रहा था और गवाही देते समय ये बोल रहा था कि 3 अध्याय का 12 पद में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका,
परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, ये पौलुस प्रेरित का उद्देश्य था, ये उसका गोल था या टारगेट था उसका, कि जिसने मुझको बुलाया है मैं उस तक पहुंच जाऊं, और इसलिए मैं दौड़ा चला जाता हूं पुरानी बातों को भूल कर या छोड़ते हुए। भूल कर कहने का मतलब उन पर जय पाते हुए, पीछे की ओर ना देखते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता। ये उसकी सुंदर गवाही है। और वो ऐसे ही यहां तक बढ़ता चला जा रहा हूं, बोल रहा है उसके पीछे वो यूं ही बढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो कैसे बढ़ता था वो भी उसके विषय में लिखा हुआ है। यदि 8 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखिए, वो ऐसे दौड़ा चला जा रहा हूं नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि मैंने बहुत चीजों की हानि उठाई है, जो जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया, यहां तक कि उनको कूड़ा करकट समझ लिया, कचरा समझ लिया। और इसी कारण से बोल रहा है पीछे की बातों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मैं बुलाया गया। देख लीजिए, वो इनाम पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा था, और उस इनाम को ऐसे ही मिल जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा है। जो जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनकी हानि उठा ली, ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं। जबकि उसके पास सब कुछ था, उसकी अपनी धार्मिकता थी और व्यवस्था में एकदम कट्टर था, कट्टर फरीसी था, मतलब पूरी आज्ञाओं को मानने वाला कट्टर फरीसी था। वो अपने विषय में गवाही देता है, मैं व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष था। कहने का मतलब पूरी आज्ञाओं को जिनको मैं मान सकता था पुराने नियम के अनुसार वो पूरा करता था, निर्दोष था उसमें भी वो। परंतु जो कि मसीह को पाना है तो उसको हानि उठाना पड़ता, और तब मैं उसको, ताकि मैं उसमें पाया जाऊं, वहां तक पहुंचूं जहां तक मुझको पहुंचना है। और इसलिए हम सबों हमारे जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन के आकलन करना चाहिए कि हम कहां तक पहुंचे, या हमने इस वर्ष 2022 में किन किन चीजों के मसीह यीशु के कारण हानि उठाई, या मसीह यीशु के कारण हमने त्याग किया अपने समय का, अपने शौक का, और बहुत सारी चीजें जो हमारी लाभ की थी
किन किन चीजों की हानि उठाई, किन किन चीजों का हमने त्यागा, जांचना चाहिए। जांचना है हमको, साल भर हमारा कैसा बीता, क्या परमेश्वर की इच्छा में बीता या अपनी ही इच्छाओं को हम पूरी करते रहे, या अपने संसार को प्राप्त करने की दौड़ में हम उसी में दौड़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने क्या किया, या उस पदार्थ को या प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए क्या किया, किन किन चीजों की हानि उठाई। पौलुस बोल रहा है ताकि मैं किसी भी रीति से मसीह को प्राप्त करूं। आप क्या सोचते हैं, क्या मसीह तो ऐसे मिल जाता सोच रहे हैं? यहां पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, हमने कैसे पाया मसीह यीशु को? उस दिन जिस दिन गवाही होगी या स्वर्ग यदि हम चले भी गए तो पौलुस से मिलेंगे, और उसकी गवाही तो हम पहले यहाँ पर सुन चुक रहे हैं। और जब हम अपनी गवाही वो हमको बताएगा, और तब हम क्या बोलेंगे? वो बोलेगा कि मैं तो मसीह को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें हानि नहीं उठाया मैंने, और कैसे कैसे दुखों को नहीं उठाया मैं मार खाया, भूखा रहा, ठंड में तड़पता रहा, मरते मरते बचा, चारों ओर मेरे दुश्मन थे, और हम कैसे गवाही देंगे? प्रिय भाई पौलुस, हमको ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम तो मैंने विश्वास किया, हमको उद्धार मिल गया, और उसके बाद बस पाप करते रहे, उसके बाद क्षमा मांग लिए प्रभु यीशु मसीह से, उसके लहू को मांग लिए, और हम तो स्वर्ग पहुंच गए उसके सामने। अच्छा, तुमने ऐसा पाया? तुम्हारे लिए तो बहुत ही सस्ता हो गया प्रभु यीशु। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप प्रमोट होने के लायक हैं? क्या प्रमोशन मिलने के लायक है? क्या एक क्लास में, जिस क्लास में भी हैं अभी आत्मिक स्तर में, क्या आगे बढ़ने के लायक हैं? अपना आकलन करना है, वो खुद का आकलन करना है, खुद हमको सोचना चाहिए। नहीं प्रभु, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया प्रभु इस वर्ष, ऐसा लग रहा है कि मेरा वर्ष तो ऐसे बीत गया। ऐसी बहुत सारी चीजों में मैंने व्यर्थ गंवा दिया, अपना समय, अपना दिन। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? इसलिए परमेश्वर चाहता है, और उसने निर्धारित किया है, ये तो कटु सत्य है कि 365 दिन पूरे हो गए, और फिर से उसके बाद गिनती होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करके फिर से 365। एक एक दिन परमेश्वर हमको देता है, ये बोल के कि आज के दिन यहोवा ने बनाया है, और आज के दिन को हम कैसे व्यतीत करते हैं। ऐसे ही आज का दिन एक एक दिन जोड़कर पूरा 365 दिन खत्म हो गया। हमने क्या किया? जांचना ही चाहिए। यहां पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि दस पद में जैसा कि हम पढ़ते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखो, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं, उसकी मृत्युंजय के सामर्थ्य को जानूं। वो कैसे मुर्दों में से जी उठ गया, वो कौन से सामर्थ्य उसको जिलाया,
मृतकों में से, उसको मैं जानूं, उसका अनुभव करूं कि मेरे पास वो सामर्थ्य है कि नहीं। जो जो चीज मृतक के समान है उन पर मैं जय पा रहा हूं कि नहीं। एक व्यक्ति जब तक नहीं मरता तब तक उसके सामर्थ्य को कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएंगे उसके सामर्थ्य। अर्थात मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य वो नहीं समझ पाएंगे जब तक मरेंगे नहीं तब तक। किस चीज के लिए? हर उन चीजों के लिए जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रभु यीशु ने कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, अर्थात प्रतिदिन मरो। किनके लिए? हर उन चीजों के लिए, हर उन बातों के लिए, लालच के लिए, क्रोध के लिए, झूठ के लिए, और ऐसे हर ऐसे स्वभाव के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। जब तक एक व्यक्ति मरेगा नहीं तब तक उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव भी नहीं कर सकता। नहीं प्रभु जी, यहां पर से आपने मुझको जिला दिया, सचमुच में जीवित कर दिया, उसको जान नहीं पाएंगे। उसको उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को, उसके दुखों में सहभागी, प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी, अर्थात प्रतिदिन क्रूस का जीवन। क्रूस का जीवन मतलब त्याग का जीवन। बहुत सारी चीजों को यदि आगे बढ़ना है तो त्यागना ही पड़ेगा। स्टूडेंट जो पूछे, जो बहुत हाई आईएएस और ऐसे ऐसे आईपीएस ऐसे ऐसे एग्जाम्स दिलाते हैं, पीएससी वगैरह फाइट करते हैं, एग्जाम दिला, उनसे जाकर पूछे कि कैसे कैसे क्या क्या त्याग करना पड़ता है। मोबाइल को तो बंद करके किनारे में फेंक देते हैं, हम छूते ही नहीं मोबाइल, खत्म। टीवी वूवी से तो कोई मतलब ही नहीं उनको, अच्छे अच्छे भोजन से भी कोई मतलब नहीं उनको। बस एक ही उद्देश्य होता है कि मुझको कलेक्टर बनना है या आईपीएस या पीएससी ऑफिसर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है। बस एक ही उद्देश्य होता है उनका, और तब कहीं उस पोस्ट को प्राप्त करते हैं। बिना त्याग के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप क्या सोचते हैं? पौलुस बोल रहा है ताकि मैं किसी रीति से उस पद को प्राप्त करूं। उस पद को प्राप्त करूं जहां पर ऊंचाइयों में बुलाया है परमेश्वर एक व्यक्ति को, अपने पास बुलाया है या अपने समान बना देना चाहता है पूरी रीति से। ऐसे ही वो पद मिलता नहीं है, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को हानि उठाना पड़ेगा, और ये किनारे करना पड़ेगा, अपने समय को त्याग करना पड़ेगा, अपने भोजन को त्याग करना पड़ेगा बहुत चीजों में, और तब कहीं वो मिलेगा। देखो पौलुस से यहाँ पर हमको सीखना चाहिए। वो क्यों बोलता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ और यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, ऐसा बोल रहा है। हाँ, और पहुंचना है मुझको, और पूरी रीति से नहीं पहुंचा हूं, अभी और क्या करना पड़ेगा मुझको। अभी जेल में जाना पड़ेगा, बार बार जेल में जाता रहा वो, आखिरी समय में जेल में ही रहा। इन पत्नियों को तो जेल में दिखाए होते, फिलिपुस, फिलिपी और कई ठो पत्नियों को तो जेल में लिखा है पौलुस। आप क्या सोचते हैं? और जेल में रहकर बोल रहा है मैं कहता हूं आनंदित रहो, फिर कहता हूं कि आनंदित। कहां पर बोल रहा है वो? रोमन सरकार का जेल, ये अभी का जेल नहीं है। अभी जेल हो तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है,
नीरज भाई बैठे, भैया बैठे, उनसे पूछ लीजिए, वहां पर अच्छा खाना बैठता है, क्योंकि 7 साल के लिए 7 दिन के लिए वो लोग अनुभव कर चुके हैं जेल में। उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ 7 दिन। और रोमन गवर्नमेंट का वो जेल था जहां पर कीड़े मकोड़े, केचुए और मच्छरों का भरमार। वो बोलता है मेरे ठंड लग रही, मेरे लिए वो तिमुथिल को बोल रहा, मेरे लिए वो कंबल ले आना, कि मैं ठिठुर रहा हूं यहाँ पर। वहां पर वो बोल रहा है, वहां पर से लिख रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। इसका मतलब ऐसे जगह में भी वो आनंदित था बहुत, प्रभु में। वो अच्छे अच्छे हमारे जैसे वातावरण में रहकर इन पत्रियों को नहीं लिखा है प्रिय भाइयों और बहनों। और जब वो कह रहा है, जब पवित्र आत्मा उसके द्वारा लिखवा रहा है, इसका मतलब वो सचमुच में बहुत आनंदित था। कोई शिकायत नहीं कि मैं जेल में हूं, मेरे को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, ठंड में मैं ठिठुर रहा हूं, नहीं। और तब वो यहां पर अपनी गवाही दे रहा है कि कैसे एक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है अपनी गवाही के द्वारा। और इसलिए फिलिपियों बोल रहा है कि जो बातें तुमने मुझ में देखी और मुझसे सीखी उनका अनुकरण करो। प्रभु यीशु का अनुकरण नहीं कर पाओगे यदि सोच रहे होगे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, नहीं, मेरा ही अनुकरण कर लो, मैं तो तुम्हारे ही जैसा मनुष्य था, मेरे ही नहीं चलो बोला उसने, क्योंकि मैं मसीह की नहीं चलता। और इसलिए हम सबको जांचना चाहिए, क्या हम इस योग्य हैं कि हमारा प्रमोशन हो या नेक्स्ट क्लास में हम पहुंचे या ऊपर चढ़े और इस आत्मिक जीवन में क्या अपने आप को पाते हैं। सब कोई को जांचना चाहिए। और यदि नहीं पाते हैं तो निर्णय करना चाहिए, नहीं प्रभु इस वर्ष तो मैंने व्यर्थ कर दिया, अब एक वर्ष फिर आप दे रहे हैं मुझको, एक एक दिन, आज का दिन कह कर। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक आज का दिन कहलाएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा बादलों पर, तब तक आज का दिन कहलाएगा। और वचन में लिखा है जब तक आज का दिन कहलाता है तब तक एक दूसरे को समझाते रहो, चिताते रहो, क्या कि कोई जन पाप के छल में आ गया। पाप का छल, पाप का छल किसको कहते हैं? पाप का छल मतलब बड़े बड़े को जो संसार में जो पाप समझाया जाता है ना, वो नहीं बोल रहा है। पाप का छल जो ऐसा लगता ही नहीं कि इसको पाप है बोले, इसको पाप क्या बोले, इसको पाप बोलेगा नहीं मनुष्य की जे पाप नहीं करते। किसी मनुष्य को प्रसन्न कर दिए परमेश्वर से, परमेश्वर को दुखी करके उसको आप कहेंगे कि पाप का करते, इसी को बोलते हैं पाप का छल। पौलुस जब बोल रहा है ऐसा, इसका मतलब वो बोल रहा है यदि अब तक मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास नहीं होता कहता हूं। तो उसने मनुष्यों को प्रसन्न नहीं किया, बस एक ही उद्देश्य था, मेरा प्रभु जिसने मुझको बुलाया है मैं उसको प्रसन्न करूं। इसीलिए उसने कहा कुरिन्थियों का निश्चय कहा, ताकि उसको हम प्रसन्न करें जिसने हमको बुलाया। हम कहाँ अंधकार में पड़े हुए थे, पाप में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे संसार में, और यूं ही चले जा रहे थे। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई, उसने आवाज देकर हमको बुलाया अपने समीप, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धुलकर उसके समीप आ गए।
प्रभु यीशु मसीह के समीप आ गए, परमेश्वर के समीप आ गए, और उसके बाद वो लगातार हमको आगे बढ़ाना चाहता है, लिए चलना चाहता है। उद्देश्य हमारा आगे बढ़ने का है। देखिए, हर समय किनके पास स्वर्ग का टिकट है, देख लीजिए। जिस गाड़ी में बैठ गए ना, जहां भी जाते हैं, यदि उतर गए, मान लो बॉम्बे जा रहे हैं और कहीं पर उतर गए, नागपुर या कोई किसी भी छोटे कहीं कोई स्टेशन में उतर गए, और उसके बाद यदि भटक गए, कोई दूसरा ट्रेन को ले ली जो दूसरे जगह जा रहा है, और अपन सोच रहे हैं कि हम बॉम्बे चले जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा। और जिस ट्रेन में बैठे हैं, मान लीजिए यहां से दुर्ग से बैठे बॉम्बे जाने के लिए, तो हर मिनट आप क्या पाएंगे? 1 घंटा के बाद देखेंगे, 2 घंटा के बाद देखेंगे, मान लो 1000 किलोमीटर है वो, 1 घंटे के बाद देखेंगे तो कितना किलोमीटर बच जाएगा? 100 किलोमीटर आगे से और कम हो जाएगा। फिर 5 मिनट के बाद और कुछ किलोमीटर कम हो जाएगा। फिर टारगेट ये है कि पहुंचते चले जाएंगे, पहुंचते चले जाएंगे, पहुंचते चले जाएंगे। चल रही है गाड़ी। आप इस ट्रेन में बैठकर, आत्मिक जीवन की ट्रेन में बैठकर, स्वर्ग की टिकट लेकर कहां तक पहुंचे आप? क्या नजदीक आते जा रहे हैं? नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। यहाँ पौलुस में बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि मैं उसको पकड़ चुका हूं या वहां तक पहुंच चुका, नहीं। परंतु जो बातें पीछे हट गई वो सब खत्म हो, बहुत सारे स्टेशन पार हो चुके, अब बस कुछ स्टेशन और बचे हैं, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ये बोलना चाह रहा है। और इसलिए हमको जांचना चाहिए बहुत गंभीर होकर कि कहीं इस वर्ष हमारा व्यर्थ तो नहीं गया, क्या हमने प्रभु के लिए कुछ काम किया? दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने कि नहीं बने? कहीं उनके लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन गए? किन किन चीजों को हमने त्याग किया या छोड़ा, या किन किन चीजों पर हमने जय पाया, जयवंत हुए? हर विश्वासी को जांचना चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों। और तब तो हमारा सार्थक होगा जीवन का, और आगे पड़ाव में हम आगे पहुंचेंगे। लगातार आगे बढ़ना है, रोज प्रतिदिन। इस आत्मिक जीवन में ठहराव नहीं होता है, बिल्कुल इस बात को हमेशा जानिएगा। गाड़ी रुकती नहीं, ठहराव नहीं होता। इस आत्मिक जीवन का मतलब ये होता है कि चलते जाओ, और इतना भारी भरकम हवाई जहाज, इतना टन उसका वजन रहता होगा, और वो हवा में उड़ते रहता है, चलते रहता है। जिस पल वो हवा में ठहरा, उसको नीचे गिरना है। और इसलिए हवा में कभी रुकता नहीं, वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में चलते जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ देता है। मतलब ऊपर गए तो उसको नीचे गिर नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो गिर नहीं है उसको।
हाँ, तो वो ऐसा सिस्टम है उसमें कि वो उड़ते ही चला जाएगा, उड़ते ही चला जाएगा, उड़ते वो गिरा नहीं सकता उसको। बिल्कुल आपकी जीवन ऐसे ही है। जो चीज असंभव है विश्वासी के लिए, वही काम परमेश्वर के लिए संभव होता है। परमेश्वर के द्वारा संभव हो जाएगा। इसीलिए पौलुस प्रेरित बोल रहा था, फिलिपियों की कलीसिया में बोल रहा था, मैं वो सब प्रभु के सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। कहने का मतलब, मैं जेल में भी रह सकता हूं, मैं आंधी तूफान का भी सामना कर सकता हूं, पानी जहाज में 15-15 दिन तक रह सकता हूं, आंधी तूफान में जो जहाज टूट भी गया तो भी वहां रह सकता हूं। 15-15 दिन के लिए उपवास थे, प्रकार प्रेतों काम में लिखा हुआ है। जहाज में कुछ खाए नहीं थे, उतना दिन का उपवास, टोटल उपवास, वो भी रह सकता हूं। किसकी सामर्थ्य से? और उसकी जो मुझको सामर्थ्य देता है प्रतिदिन। जब तक वो सामर्थ्य नहीं देगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होगा, तब तक इस आत्मिक जीवन में कोई चल नहीं सकता। वो चल ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वहीं तो वहीं रहेगा। तो इसलिए उसके जीवन से, पौलुस प्रेरित के जीवन से और फिलिप्पी 3 जो हमने पढ़ा, वहां से हमारा टारगेट ये, उसका टारगेट ये था कि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करूं, उस पद तक पहुंचूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको पकड़ा था। उसी के लिए तो हम सबों को भी पकड़ा है क्या? वहां वहीं तक पहुंचाने के लिए तो पकड़ा है हमको भी। और इसलिए बोलता है कि ऐसा तो नहीं गलतियों में दिख रहा था। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, 6 का छात्र में लिखा हुआ है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया? अरे क्या चीज रोक दिया भाई? तुम तो दौड़ रहे थे अच्छे से, किसने तुमको रोक दिया? कोई वस्तु ने रोक दिया, कोई मनुष्य ने रोक दिया, कई परिस्थितियां आई, ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो तुम जिसके कारण से तुम रुक गए, दौड़ से वंचित हो गए। किस कारण से? क्या चीज आ गई जीवन में? या परमेश्वर और मेरे बीच में या हमारे बीच में क्या चीज आ गया? तीसरा चीज क्या चीज आ गया? जांचना चाहिए, क्या हमारा दौड़ जारी है या रुक गया? और रुक गया तो किस कारण से रुका? यही तो जांचना होता है विश्वासी। हमको जांचना ही चाहिए कि क्या हम इस योग्य है कि हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो जाए, हम पास हो जाए, या हम उसी वर्ष फिर से कंप्लीट करें, फिर से उसी फेल होकर फिर से उसमें उसी क्लास में पढ़े। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये संसारिक माता पिता प्रसन्न नहीं होते हैं, खुद हमारे बच्चे स्टूडेंट्स लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं कि हम आगे क्लास में नहीं जा सके क्योंकि हम फेल हो गए, अब हमको फिर साल भर उसी क्लास में रहना पड़ेगा। बहुत दुखी होते हैं। इस आत्मिक जीवन में ऐसा होता है, लोग दुखी होते हैं। देखो, बढ़ते इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुखी नहीं होते हैं, उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु ये क्या हो गया, मैंने क्यों व्यर्थ किया अपना जीवन, ये ऐसे संसार की चीजें, संसार की अभिलाषाएं, इनमें क्यों मैं फंस गया प्रभु,
मनुष्यों की बातों में मैं क्यों आ गया? किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की चिंता में, कि उनको बुरा ना लगे उसकी चिंता में कई बार इसीलिए रुक जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, नया वर्ष तो आ गया, हो गया टाइम। अब जहां पर भी कैलेंडर में लिखा जाएगा, अब 2022 में लिखा जाएगा 2023, पहला महीना, पहला दिन, 1 तारीख 1 जनवरी 2023, 2022 समाप्त। समय कभी रुकता नहीं। देखिए, समय नहीं रुकता है, इसीलिए समय को पहचान कर, वचन में लिखा, समय को पहचानो, क्योंकि समय नहीं रुक रहा है। समय तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, समय तो बढ़ते ही जा रहा है। समय नहीं रुकेगा हमारे लिए। और जिस चीज को हमने खो दिया वो फिर कभी आएगा भी नहीं। हम तो आगे बढ़ चुके, समय तो आगे बढ़ चुका, भले हम वहीं हैं। तो इसलिए परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबों की सहायता करे कि 1 वर्ष और, जैसा कि हम लूका 13 अध्याय पढ़ते हैं 6 पद से आगे, परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया कि दाख की बारी में क्या था? हाँ, दाख की बारी में नहीं, पढ़ो ना। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। देख, किसकी बारी में? अंगूर की बारी। अंगूर मतलब दाख की बारी, ठीक है। अंगूर की बारी में अंजीर, हाँ पढ़ो भाई। फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। देखो, दाख की बारी में आए हैं, अंजीर का पेड़ देखा और उसमें फल ढूंढ रहा था प्रभु यीशु, और उसमें नहीं पाया। और आगे, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। देखो, तब उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये बोल रहा है, जैसा कि इसको समझिए दाख की बारी है। जितने लोग बैठे हैं सब, या कलीसिया, उसको दाख की बारी बोलता है। और स्वामी कौन है? वो परमेश्वर, ठीक है। रखवाला कौन है? जो इस दाख की बारी की रखवाली करता है, या चरवाही करता है, या उसकी देखरेख करता है, वो परमेश्वर बोल रहा है, इसमें 3 वर्ष से मैं फल ढूंढ रहा हूं, फल मिल ही नहीं रहा है। ऐसा कर इसको काट डाला, खत्म। ये भूमि को भी क्यों रोक के रखा है? इसमें कोई दूसरा पेड़, दूसरा पौधा लगाया जा सकता है इसके जगह में। और तब फिर रखवाले ने क्या विनती की उससे, हे स्वामी, 1 वर्ष और दे दे, 1 वर्ष और मौका दे दे, इसमें और अच्छा खाद पानी डालूंगा, और उसके बाद फले तो फले, नहीं तो काट डालना। बिल्कुल ऐसा ही है प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु ने बार बार दाख की बारी का दृष्टांत दिया, जिसको कलीसिया बोलता है, ठीक है, सार्वभौमिक कलीसिया।
उसमें वो चाहता है कि फल लगे और पौधे, एक एक पौधे में फल लगे, और नहीं तो क्या बोलता है, ये फल नहीं लग रहा है, इसको काट डाल, इसके जगह में दूसरे को मैं लगा दूंगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था ना, यदि ये नहीं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे इनके जगह में, मतलब उसको काट देगा और दूसरा चीज को लगा देगा। उसकी गिनती वैसी रहेगा, परमेश्वर की गिनती जो है कहीं खेल नहीं होगा। उसकी दृष्टि में जितने लोग हैं, कौन कहाँ, अमुक व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ या अमुक व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ, जो भजन संहिता 87 में दिया हुआ है, उनकी गिनती मालूम है उसको। नहीं फलेगा तो मैं काट दूंगा, उसकी जगह में दूसरा पौधा लगा दूंगा जो फल लाए। इसलिए अपने आप को जांचना चाहिए हम सबों को, क्या हमारे जीवन में वो फल हैं जो परमेश्वर देखना चाहता है हमारे जीवन में, और नहीं तो काट सकता है। परंतु यदि मौका दे रहा है तो इसका मतलब ये है, उससे विनती किया जा रहा है, हे प्रभु, हे स्वामी, और एक वर्ष अवसर दे दे प्रभु, इस वर्ष फलेगा, फल लाएगा। ऐसे जब विनती किया जा रहा है उससे, इसीलिए वो रोक कर रखा हुआ रहता है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वैसे नया वर्ष लग चुका है कि इस वर्ष भर परमेश्वर ने हम सबों की सहायता किया। पिछले वर्ष 2022 में अब तक संभाला, रक्षा रखवाली की, और हर एक प्रकार की विपत्तियों से बचाया, और फिर से एक नया दिन या नया वर्ष 2023 में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया। हम प्रवेश कर गए। अब परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष भर हम प्रभु के लिए कुछ काम करें, या अपने जीवन से फल लाएं। फल लाएं मतलब आत्माओं को बचाना ही यही मतलब नहीं है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा का फल है। ये लगना चाहिए, ये देखना चाह रहा है। और ये यदि लग गया किसी के अंदर में, तो आत्माएं तो बचेंगी ही बचेंगी। आत्माएं बचेंगी, और रुकेंगे नहीं, बचेंगे ही। आएंगे ही प्रभु के पास लोग। तो इसलिए हम सबों को याचना चाहिए अपने अपने जीवन। और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और इसलिए जैसा कि हम वचन में देख रहे हैं, अब तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं, कोई बात नहीं, ओ परमेश्वर धीरज धर रहा है, देख रहा है, कोई बात नहीं। जैसा कि योएल नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के टिड्डियों के विषय में, यदि इसलिए टिड्डी ने, ये लेक नामक टिड्डी ने जिन फसलों को खा दिया, काट दिया, बर्बाद कर दिया, और हासिल नाम की टिड्डियों ने, और कौन और 200 टिड्डियों का नाम है, उन्होंने बर्बाद कर दिया। आगे 3 चैप्टर में या 2 अध्याय में दिया है, जिन जिन टिड्डियों ने जिन जिन फसल को बर्बाद कर दिया, मैं उनको फिर से भर दूंगा, लौटा दूंगा बोल रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, यदि बर्बाद हो भी गया, तो यहाँ पर योएल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वो परमेश्वर उन्हीं फसलों को फिर से वापस कर दूंगा बोल रहा है, लौटा दूंगा बोल रहा है, भर दूंगा बोल रहा है, और कई गुना भर दूंगा बोल रहा है। बस प्रभु के चरणों में आने की देरी है, निर्णय करने की देरी है। प्रभु के चरणों में दीन होने की आवश्यकता है
टूट कर निर्णय करके, नहीं प्रभु इस वर्ष तो जैसा मुझको करना चाहिए था मैंने नहीं किया प्रभु, और तब भी ये आपकी दया है, आपकी कृपा है प्रभु, आप दया के सागर हैं, आप क्षमा की खानी हैं, आपकी दया अमर है, और इस कारण से नए वर्ष में प्रवेश करने का आपने अवसर दे दिया मुझे। परंतु इस वर्ष मैं व्यर्थ नहीं करूंगा, आपके अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है। क्या ऐसा निर्णय हम लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा निर्णय? हाँ प्रभु, मैंने देखा, अपने जीवन का आकलन किया, फलाना फलाना ये टिड्डियों ने फसल बर्बाद कर दिया मेरे जीवन में, जो आत्मिक फल लगना था वो सब चौपट कर दिया इन्होंने, मेरी गलती के कारण से, ठीक से चौकसी नहीं करने के कारण से, जैसा वचन में ध्यान देना था वैसे नहीं देने के कारण से, जैसे मेरी गवाही होना चाहिए था वैसी गवाही नहीं होने के कारण से। परंतु इस वर्ष प्रभु मुझको भर देना प्रभु, ओ लौटा देना प्रभु, जो टिड्डियों ने खा डाला, पूरा बर्बाद कर दिया फसल को। परंतु इस वर्ष बहुत चौकसी करूंगा प्रभु जी। क्या ऐसा निर्णय लेंगे? क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा निर्णय कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या यूं ही इस वर्ष भी ऐसे चला जाएगा? नहीं तो यदि निर्णय नहीं करेंगे तो चला जाएगा, और निर्णय करके उसको उस निर्णय के अनुसार नहीं करेंगे तो यूं ही चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें। एक दो जने को अवसर होगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो, यदि सचमुच में अपने जीवन को आप आकलन किए या गंभीरता से जांचे हैं और ऐसा पाए हैं कि नहीं प्रभु, ये तो जैसा मुझको करना चाहिए था, मैं तो जिस दौड़ में मुझको दौड़ना था बड़े धीरज के साथ, हर एक रोकने वाले उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए, मैंने उलझाने वाले और रोकने वाले पापों को दूर नहीं किया प्रभु, परंतु इस वर्ष मैं सब चीजों को दूर करते हुए आगे दौड़ूंगा बड़े धीरज के साथ। यदि कोई ऐसा निर्णय करना चाहते हैं तो छोटी छोटी 2-4 लोग प्रार्थना के अवसर होगा, 1-1 मिनट का, बस केवल 1 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए अवसर। चलिए, और बाकी लोग अपने मन में प्रार्थना कीजिए। चलिए प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए। यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है ऊंचे स्वर से तो प्रार्थना कीजिए। माइक दे दो भाई, जो प्रार्थना करना है उसको माइक दे, वो माइक को चालू करो। आप नहीं चाहते कि वहीं पर रहें, हम तो आपके वचन में हम देखते हैं कि दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, किसी चीज को रोकने मत दो, कोई कारण न बने रुकने का हमारे जीवन में, इस आत्मिक दौड़ में। यह आपकी इच्छा है महान परमेश्वर, और इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि जबकि हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, हे परमेश्वर, इस वर्ष भर
तो इस आत्मिक दौड़ को बड़े धीरज के साथ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए अपने उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए बड़े धीरज से दौड़ने पाए प्रभु। ओ महिमा को देखते हुए दौड़ने पाए। जिस उद्देश्य से आपने हमको बुलाया, जिस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हमको आपने बुलाया है, जब तक हम उसको प्राप्त कर ना लें तब तक प्रभु बड़े धीरज के साथ दौड़ने हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हम सबों का अभिषेक करें इस नए वर्ष के लिए, और प्रतिदिन अपना अपना क्रूस लेकर चलने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि जब हम 2022-23 के आखिरी दिन में होंगे, 31 दिसंबर 2023, तो हमको पछताना ना पड़े। जब हमने पिछले इस वर्ष भर के जीवन को देखेंगे तब हम लोग बड़े धन्यवाद कर सकें कि हाँ प्रभु, इस वर्ष आपने बचाया, संभाला, और हर उन चीजों को दूर रहने में आपने सहायता की, हर बुराइयों को दूर करने में आपने सहायता किया, सामर्थ्य दिया। ऐसा धन्यवाद दे सकें इस वर्ष के अंतिम दिन। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, पवित्र बुलाहट के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, सामर्थ्य के लिए, जिसके द्वारा अब तक आपने हमारी सहायता की, आपकी धीरज, आपकी सहनशीलता के लिए। हे प्रभु यीशु, आपकी विनती के लिए जो पिता के दाहिने बैठकर आप हमारे लिए विनती कर रहे हैं, यह पिता 1 वर्ष और रहने देते, और तब कहीं हम आज के दिन को देख पाए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, अब हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे लिए विनती करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम इस आत्मिक दौड़ में दौड़ते ही चले जाएं और उस टारगेट को पूरा कर लें। ये आपकी इच्छा है प्रभु, और इसलिए 1 वर्ष फिर से आपने हमारे जीवन में दिया है। आपकी कृपा हो कि ये वर्ष यूं ही न बीतने पाए, परंतु प्रभु आपके लिए फल ला सके, आपकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो सके, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब तक आपने हमारी सहायता की, संभाला, हर एक भाइयों और बहनों की सहायता की, संभाला, धन्यवाद करते हैं। और जितने हमारे प्रिय लोग आज के दिन में यहाँ पर ठहरते हैं प्रभु इस हाल में, हर एक की सुरक्षा के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक को शेष रात्रि में नींद प्रदान कीजिए प्रभु, और अच्छी नींद दीजिए, और कल के दिन को देखने का अनुग्रह दीजिए, ताकि बड़ी ताजगी के साथ कल के दिन को देख सकें, और कल के दिन फिर से हम आपकी उपस्थिति में यहाँ पर आराधना के लिए बैठ सकें, और कल भी हम सीख सकें, समझ सकें। हमेशा हर एक की सहायता कीजिए। अब तक के सारे कार्यक्रमों में आपने हम सबों की सहायता किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रियों की सहायता किया दूर दूर से यहाँ तक आने में, और यहाँ एकत्रित होकर प्रभु अब तक बैठने में हम सबों की आपने सहायता किया। आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के जीवन में जो जो भाई लोग यहाँ से वापस होते हैं,
रात्रि विश्राम के लिए, अपने अपने घरों के लिए, उन्हें भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उनकी भी सहायता कीजिए ताकि अपने घरों में पहुंचकर आराम करें और कल के दिन के लिए फिर से बड़ी ताजगी महसूस करें और समय पर कल के दिन यहाँ पर आ सकें। इसलिए हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में ऐसी पृथ्वी पर हमारे दिन की आज जैसे वैसे हमारे जगराज महिमा से। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की, नए वर्ष की आप सबों को बधाई। इस वर्ष के लिए आप सबों को शुभकामनाएं हम सबों की ओर से और हर एक विश्वासी भाइयों की ओर से एक दूसरे के लिए। और भाई आ जाओ, नारा वारा लगवा दो। हेलो, सबों को नया साल की बधाई हो। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। हेलो, सबों को नया साल मंगलमय हो, सबों के जीवन में सबों को परमेश्वर आशीष दे। आपस में एक दूसरे से मिलिए और एक दूसरे को प्यार करिए। कल का ये है कि 10 बजे के पहले ना